होने को क्या नहीं हो सकता अगर हम चाहे तो, पर अफसोस सामने मंजिल है मगर हम कदम बढ़ाते नहीं। लाखों की संख्या में सुदूर प्रदेश से प्रवासी अब अपने गांव और शहर लौटते हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो 80% लोग अब रोजी रोटी के लिए कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में जरूरत है बिहार में रोजगार क्रांति की पृष्ठभूमि शानदार ढंग से तैयार हो। इसी क्रम में आज इस बुलेटिन में जन गण मन के सामने संभावनाओं को कसौटी पर कुछ बेमिसाल धरोहर सामने लाने का प्रयास किया है। हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल यादुका ने आपको ले चलती हूँ अतीत में गौरवशाली अंग क्षेत्र अंतर्गत नौगछिया। हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल यादुका ने खोजी पत्रकारिता के पटल पर ध्यान आकृष्ट करवाने का कार्य किया है। मैं अनिल यादव का एसोसिएट एडिटर नौगछिया से सीमांचल न्यूज। पूरे देश का, पूरे बिहार का, कोसी सीमांचल का अंग क्षेत्र भागलपुर का नौगछिया हृदय स्थली स्थित विरासत में मिला है। वर्तमान में पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा गौशाला नौगछिया स्थित श्री गोपाल 500 से अधिक गाय रहती है। रोजगार का यह आज भी सैकड़ों लोगों का बेहतरीन जरिया है। यहाँ पास में हजारों साल पुराना जर्जर तालाब है। यह तालाब अभी भी जर्जर अवस्था में है। अगर प्रशासन सरकार द्वारा जलाशय का जीर्णोद्धार कराया जाए तो बिहार का गौरव गौशाला अंग क्षेत्र के इस धरोहर का प्राकृतिक सौंदर्य पर 4 चांद लग जाएंगे। और जहां खुले प्रकृति के प्रांगण से सैकड़ों गाय स्वच्छंद विचरण कर रही हो, भला श्याम यहाँ क्यों न मुरली बजाए। नमस्कार, एचटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। इबादत सरिया के चांद के दीदार के साथ दुनिया भर में ईद मनाने की घोषणा कर दी गई है। सऊदी अरब में ईद मनाने जाने के बाद दुनिया भर में मुसलमान चांद का दीदार कर ईद का जश्न में डूब गए हैं, खुशियां का इजहार करते हैं। आज देश दुनिया के साथ कोसी सीमांचल में भी चांद रात की तैयारियां की गई है, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार गले मिलकर लोग बाग हृदय ईद की शुभकामनाएं मुबारकबाद नहीं दे सकेंगे। जन गण मन द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने की अपील की जा रही है। आप भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ईद मनाएं। बारसोई में कोरोना महामारी से बचाव हेतु पुलिस सराहनीय भूमिका निभा रही है। हमारे बारसोई संवाददाता इजरार हक के अनुसार बारसोई आबादपुर थाना अध्यक्ष मनोज पाल के नेतृत्व में जहां सघन वाहन जांच कर लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से पालन करवा रहे हैं, वहीं राह चलते राहगीरों को जागरूक कराते हुए उन्हें सैनिटाइजर मास्क वितरित कर रहे हैं। बारसोई आबादपुर थाना अध्यक्ष मनोज पाल की कार्यशैली की स्थानीय लोग सराहनीय कर रहे हैं। प्रवासी न बने मुसीबत का कारण। कटिहार जिला पदाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर इलाज की बेहतर सुविधा के साथ मेडिकल क्वारंटाइन केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, समाज सेवी आदि कोरोना महामारी से बचाव हेतु सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार। कटिहार जिला में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। वर्तमान फिगर 52,000 का है और ये लोग 580 क्वारंटीन कैंप्स में ब्लॉक, पंचायत और गांव स्तर पे रह रहे हैं। इनमें से हम लोगों ने अब तक
883 लोगों का सैंपल लिया है। ये कल शाम तक का फिगर है, यानी कि 20 मई की शाम तक का। इसमें से कुल 52 लोग पॉजिटिव अब तक आए हैं और इन 52 में से 10 लोगों का हम लोगों ने रीटेस्ट कराया है जो कि नेगेटिव आ चुके हैं और जिनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो इस प्रकार कुल एक्टिव केसेस की संख्या हम लोग के जिले में 42 है। इन 42 मामलों में ये ध्यान देने वाली बात है कि 37 लोग नॉन सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है और 5 लोगों को माइल्ड सिम्टम्स थे। इनमें 25 हम लोगों के कल शाम तक इंडेक्स केसेस थे। इंडेक्स केस मतलब मूल रूप से जिनको संक्रमण था। उसके अलावा आज 18 हो गए, तो इस तरह कुल संख्या 43 हो जाती है। इनके 155 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का हम लोग सैंपल करा चुके हैं, जिनमें 9 पॉजिटिव निकले हैं और 91 नेगेटिव है और बाकी का रिजल्ट आना बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंडेक्स केस है मूल रूप से जो आए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स 155 में से 9 पॉजिटिव निकले, यानी संक्रमण का फैलाव अभी भी हम लोगों का नियंत्रित है। ये जितने भी मामले आ रहे हैं ये सारे माइग्रेंट्स जो प्रवासी मजदूर बंधुगण हैं, ये ज्यादातर सब ऑलमोस्ट सब एक मामले को छोड़ के बाकी सब प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड है। ये अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कि 14 मामले कल आए और 18 मामले आज आए, इसमें पैनिक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने 17 तारीख को और 18 तारीख को पूल सैंपलिंग कराई थी। पूल सैंपलिंग मतलब हम लोगों को राज्य से एक फ्रीडम मिला था कि 100 केसेस की हम लोग सैंपलिंग करा सकते हैं एक दिन में, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा फिगर है सैंपलिंग का। तो 17 को जो हम लोगों ने 100 केसेस की सैंपलिंग कराई, तो चूंकि केसेस ज्यादा बढ़ा दिए तो इसलिए 14 हमारे सैंपल पॉजिटिव निकले उसमें, और 18 को हम लोगों ने 96 सैंपल लिए थे और इसमें से 18 हम लोग के पॉजिटिव निकले। जो आज 18 सैंपल निकले हैं इसमें 15 लोग दिल्ली और मुंबई से आए हैं और हम लोगों ने कल फिर एक बार संख्या सैंपल्स की बढ़ाई और कल हम लोगों ने 74 सैंपल लिए, तो उसका रिजल्ट हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। ये आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कटिहार जिला में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, संभवतः बिहार का सबसे बड़ा आंकड़ा यहीं पे है। इतने प्रवासी मजदूर अभी तक शायद किसी और जिला में नहीं आए हैं। बेतिया और पूर्वी चंपारण में संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब कटिहार उनको भी क्रॉस कर गया है। तो इसलिए ये संख्या थोड़ी सी 18 और 14 की आई और हम लोगों ने सैंपल भी बढ़ाए थे। इसमें अब भौतिक दूरी बनाए रखने की आदत हम लोगों को डालनी होगी। सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी कह लें, इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा और जितने भी प्रवासी मजदूर बंधु आ रहे हैं उनसे हम लोगों को अपील यही करनी है कि आप लोग क्वारंटीन सेंटर में रहें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, स्वाभाविक है कि संसाधनों में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है हम लोग हर प्रयास करेंगे कि हम लोग कंधे से कंधा लड़ा के इसका सामना करें और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इस समाज के लिए, आपके अपने परिवार के लिए आप लोग क्वारंटीन सेंटर्स में जाएं, जो यथासंभव सुविधाएं हम लोग देने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार से हम लोगों को भौतिक और सामाजिक दूरी बना के और इस पीरियड को निकाल देना है। बाकी हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, सैंपलिंग हम लोग करते रहेंगे। ट्रेंड हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, कहां से कितने लोग किस प्रकार से पॉजिटिव आ रहे हैं, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, किसी और स्टेट के पॉजिटिव आ रहे हैं कि किसी और जिला के आ रहे हैं, इन सब पे हम लोग नजर रख रहे हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में संक्रमण कैसा फैल रहा है, रूममेट्स जो है क्वारंटीन कैंप्स के उनमें संक्रमण कैसा फैल रहा है, ये सब पे हम लोग नजर रखे हैं और अपनी तरफ से हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कैंप में, बैरिया कैंप में अहमदाबाद में कुछ गलत पदार्थों का सेवन करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उस पे हम लोगों ने कार्रवाई की है। 4 लोगों पे जो वीडियो में दिख रहे हैं उन पे नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है और इस प्रकार की कोई भी घटना होगी तो उस पे प्रशासन तत्काल कार्रवाई अवश्य करेगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद।